Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are going to do the revision of quadrilateral chapter, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का रिवीजन आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग जो देखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रिवीजन किए थे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, फिर इसका टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल का कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या थ्योरम्स होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारे बनाए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जस्ट थोड़ा रिकैप करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है ना, उसका क्या क्या थ्योरम है, फिर उस पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। जो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पे वीडियो में, वो नहीं बनाकर नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है डेट इज क्वाड्रिलैटरल एंड वी नो डैट क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है, क्वाड का मतलब होता है फोर, क्या होता है फोर, एंड लैटरल का मतलब होता है साइड्स, ठीक। तो सीधी सी बात है, फोर साइड्स। तो ऐसा फिगर जो चार साइड से बना हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो चार साइड से फिगर बना हुआ स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। तो वो कैटेगरी उसको प्रॉपर्टी के हिसाब से बांटा गया है ना, कि अगर चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर होगा, है ना। अपोजिट साइड से इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा, अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है तो पैरेललोग्राम होगा, और ये सब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं। अगर इस क्वाड्रिलेटरल मान के चलो, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास चार साइड है, डेट इज AB, BC, CD एंड AD, ठीक। फोर एंगल्स भी हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। As we know that sum of the interior angles of a quadrilateral is 360, that is a theorem number first, है ना। तो हमारे पास थ्योरम नंबर फर्स्ट है, that is angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 and we know how to prove this, है ना। तो एक हम बताए थे, आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ये बताया गया था कि डायग्राम से कैसे हम समझ सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो वो चार ट्रैपेजियम हम लोग लिए थे, सिमिलर ट्रैपेजियम, उसको इस तरह कनेक्ट किए थे कि एक पॉइंट पे 360 बनता है, वो समझाए थे, ठीक है। उसके बाद जनरल जो थ्योरम प्रूफ करते हैं हम लोग इस तरह, कोई भी डायगोनल, देखो यहाँ पे दो डायगोनल है, अगर AC को ज्वाइन करते हैं तो AC एक डायगोनल मिलता है, BD को ज्वाइन करते हैं तो हमारा BD एक डायगोनल मिलता है, ठीक है। तो हम अगर AC को ज्वाइन करते हैं तो सीधी सी बात है, जब कभी भी डायगोनल को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वो सिमिलर भी हो सकता है, नॉन सिमिलर भी हो सकता है। सिमिलर का मतलब इक्वल एरिया का भी हो सकता है, इक्वल एरिया का नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। देखो लो डायग्राम में ABC ट्राइंगल हमारे पास है। तो यहाँ पे ABC ट्राइंगल में एंगल 1 आता है, एंगल B आता है और एंगल 4 आता है। इसका सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। दैट इज इक्वेशन 1। अगेन इन ट्राइंगल ADC देख लो, इसमें एंगल 2, एंगल D एंड एंगल 3, इसका सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमको मिल गया। हमको देखो चारों एंगल चाहिए ना, तो ऐड करना होगा, सीधी सी बात है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड करते हैं
तो एंगल 1 एंगल बी प्लस एंगल 4, उसमें एंगल 2 एंगल डी एंगल 3 ऐड हो गया और 180 180 360 हो गया कि नहीं हो गया। अब एंगल 1 और एंगल 2 को अगर एक साथ रख कर जोड़ दिया जाए तो एंगल ए के बराबर होता है। एंगल बी हमारे पास है, एंगल 3 एंड एंगल 4 को एक साथ रख के ऐड कर दोगे तो एंगल सी मिलता है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी थ्योरम पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी करेंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है। See, we have question number 1 of this video, and this is based on the first theorem of quadrilateral, that is angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360। ठीक है, तो कुछ बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा और मन में सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान दे दिए हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है, कुछ बच्चे के लिए ये क्वेश्चन अभी भी टफ है। ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं उस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, अगर कंसंट्रेट करें तो आज वो सीख लेंगे। ठीक है, देखो सीधी सी बात कर रहा है, रेशियो में दिया हुआ वैल्यू, क्या चीज़ में दिया हुआ है, रेशियोज में, है ना। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट सम वैल्यू, है ना। तो लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी, क्या हो जाएगा, पहला 3x 5x, सेकेंड थर्ड इज 9x एंड द लास्ट वन इज 13x। ओके, दिस आर दी ओरिजिनल वैल्यू है, दिस इज रेशियो, है ना। तो रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों में बहुत फ़र्क होता है। देखो अगर मान के चलो कि हमारे पास दो वैल्यू है ना, एक वैल्यू है मान लो 100 रुपीज़, ठीक है, और दूसरा वैल्यू हमारे पास है 500। ठीक, तो इसका जब हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है 1:5, मतलब 1/5 1:5 लिखते हैं। तो 1:5 इज नॉट द वैल्यू, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टू वैल्यू गिवन टू यू, है ना। तो इसको पता करने के लिए कि क्या था, तो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन इस तरह दे देगा कि द टोटल अमाउंट, है ना, ऑफ द आर्टिकल्स इज 600 एंड द रेशियो इज गिवन 1:5, है ना। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ द आर्टिकल 600 रुपया है और रेशियो कितना दिया हुआ है उन दोनों आर्टिकल्स का 1:5। मतलब कि अब बताइए कि इंडिविजुअल आर्टिकल्स का प्राइस क्या था, फर्स्ट आर्टिकल का क्या था, सेकेंड आर्टिकल का क्या था। तो फर्स्ट का मान लेते हैं 1x एंड सेकेंड का मान लेते हैं 5x, इन दोनों का सम मिलाकर टोटल कॉस्ट हो जाता है 600। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 6x को 600 के बराबर कर लेंगे, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 100। तो यहाँ से पता चल गया कि फर्स्ट आर्टिकल का जो प्राइस था वो 100 था, सेकेंड का कितना हो जाएगा 5 × x, दैट इज 5 × 100 500। अब बात समझ में आई कि रेशियो इज नॉट द वैल्यू। बहुत बच्चे लोग को यही लगता है कि रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब वो वैल्यू है, नहीं। वो कंपेयर करके आपको बताया कि एक आर्टिकल अगर 1 गुना उसका वैल्यू है तो दूसरे आर्टिकल का पहले आर्टिकल से 5 गुना है, वो बताया। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको मालूम है कि सिंस अगर इन एंगल को अगर हम क्या कर दें, एडअप कर दें, क्योंकि ये एंगल क्वाड्रिलेटरल का है तो ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। सॉल्व कर लो, 8 9 कितना होता है 17 एंड 13 30, 30x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360/3, सॉरी 30, 0 0 कैंसिल, 3 से 12 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 12। देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 3x, दैट इज 3 × 12 36 डिग्री। सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5x, दैट इज 5 × 12 12 5 60,
थर्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारा 9x, दैट इज 9 इंटू 12, 12 9 जो 108, है ना। एंड फोर्थ एंगल दैट वन द लास्ट वन दैट इज 13x, 13 इंटू 12, 13 10 जो 130 एंड 26 156। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप खोलिएगा क्लास 9 का तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, सेम 3 5 9 13 वैल्यू भी सेम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। नाउ दिस इज your question number 2 of this video, and the question is saying the sides BA and DC of a quadrilateral ABCD are produced as shown in figure। फिगर में दिखाया गया है, DC को प्रोड्यूस किया गया है और BA को प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस किया तो एंगल B और एंगल A बनता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि A और B को जोड़ने पे X एंड Y के बराबर होता है। तो बहुत बच्चे इसको सोचेंगे क्या हो गया नहीं हो गया, तो कुछ नहीं करना है, हमको जिसको प्रूफ करना है उस पर फोकस करना है। तो ये एंगल और ये एंगल निकालना होगा। सबसे पहले तो ये इस दिमाग में सोचना होगा, है ना। सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा कि एंगल A का वैल्यू निकालें क्या होगा, एंगल B का वैल्यू निकालना होगा, और दोनों को सम करेंगे तो ऑटोमेटिक x प्लस वाई आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। फिर से एंगल A का वैल्यू कब आप निकालिएगा, एक्सटीरियर एंगल, तो एक ट्रायंगल मिलेगा तब ना। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, BD को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर हम AC को ज्वाइन करते हैं तो उससे एंगल A और एंगल B आप निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाइएगा। बहुत बच्चे ये कहेंगे कि सर आप BD को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, AC भी तो डायगोनल है, तो AC को कर दीजिए ज्वाइन। नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, एंगल A और एंगल B नहीं निकलेगा। एंगल A एंड एंगल B निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, BD डायगोनल को ज्वाइन करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, ज्वाइन BD। ठीक, चलो ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD दिख रहा है, ABD। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो है ना, वो बराबर हो जाएगा एंगल ABD प्लस एंगल ADB। इक्वेशन 1। हमने एंगल B निकाल लिया क्योंकि हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर के अपोजिट के सम के बराबर होता है। तो B जो है इसके और इसके क्या होगा, सम के इक्वल होगा। लिख दिए, देख सकते हो डायग्राम में। चलो एंगल A निकाल लेते हैं। तो एंगल A निकालने के लिए इसका और इसका सम चाहिए। तो सिंपली हम लिखेंगे, अगर लिखना होगा इन ट्रायंगल, क्या कौन सा ट्रायंगल है, CDB में एंगल A निकालते हैं। तो एंगल A को हम लिख सकते हैं एंगल CDB प्लस एंगल CBD, दैट इज इक्वेशन 2। अब देखो हमको प्रूफ करना है इन दोनों का सम, है ना। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B। अब देखो ABD है बाबू, ABD है, अच्छा CBD, इन दोनों को एक साथ रख देते हैं तो हम एंगल X लिख सकते हैं। मतलब कि एंगल ABD प्लस एंगल CBD एक साथ रख दिए क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही साथ, प्लस एंगल ADB प्लस एंगल CDB। ठीक, तो ये पूरा जोड़ने के बाद x मिलता है और ये पूरा जोड़ने के बाद y मिलता है, और ये a प्लस b के बराबर है।
इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो आप पॉज करके समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।